मालिक, ये और ये, मुझे ये सब चाहिए। यह लड़का एकदम नौसिखिया है, कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। वाह दाइवांग लू। पारदर्शी ग्लास किस्म। कहानियों में सुनाई लाल हरित। भगवान, 3 लगातार जीत, बेहतरीन। लड़का, तुम जुआ का देवता हो। आज मैं खुश हूँ। जो मुझे एक चुंबन दे, जो मुझे एक चुंबन दे, मैं उसे एक पत्थर मुफ्त दे दूंगा। चलो। यहाँ ये है पहाड़ के नीचे की सुंदरियाँ। ये बहुत अच्छे हैं। आ यहाँ चुंबन दो। दर्द, छोटी बहन। नहीं, तुम पहाड़ से नीचे कैसे आ गई? भैया, तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो और पहाड़ के नीचे मस्ती कर रहे हो? ज्यूयांग दिव्य नजर में आखिरी स्तर सिद्ध कर लिया। चुआन, ज्यूयांग दिव्य नजर पूर्ण हो गया। तुरंत पहाड़ से नीचे जाओ और जियांग चेंग की सु लड़की को ढूंढो। उस लड़की के बाएं कंधे पर एक दिल का आकार का तिल। वह तुम्हारी भाग्यशाली संगिनी है। 20 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी थी, बचपन में। गुरु शिष्य धर्म में लगा है, संसार में नहीं। तुम्हारी दिव्य नजर खुल गई है। तुम्हारे शरीर में अलौकिक यांग ऊर्जा उफन रही है। अगर तुम उसकी अलौकिक यन आत्मा के साथ संबंध नहीं बनाओगे और यन यांग संतुलन नहीं करोगे, 3 महीने में तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम अंधे होकर मर जाओगे और उसके बिना तुम्हारी अलौकिक यांग ऊर्जा के संतुलन के वह 30 साल से अधिक नहीं जी पाएगी। यह दोनों तरफ से जीवन रक्षा है। यह संसार का संकट तुम दोनों को भुगतना होगा। गुरु की सलाह मानता हूँ, यह संसार में प्रवेश करता हूँ। मेरा भैया कहाँ है? गुरु, तुम उसे फिर से भगा दिए, है ना? वान, यह उसका संकट है, तुम रोक नहीं सकती। मैं रोकूंगी, कोई छीन नहीं सकता। मैं गुरु। भैया, तुम मेरे हैं, भाग नहीं सकते। आखिरकार उसे छुड़ा लिया। ये छोटी बहन हाथों की ताकत इतनी ज्यादा है। बहुत खूबसूरत है। छोटी बहन से 10 गुना खूबसूरत है। तुमने जानबूझकर किया है। गलतफहमी है। मैं तुम्हें बचाने आया था, नहीं तो तुम्हारा चेहरा सीढ़ियों पर गिर जाता। तुम बदमाश हो, जानबूझकर हमारे कपड़े फाड़े। सीईओ की स्टॉकिंग्स। हाँ, सुरक्षा, तुरंत आओ। अरे ये महिला, तुम रोज 10 बजे ठीक से नींद आती है? रोज सुबह 3 बजे ठीक से जाग जाती हो? तुम्हारी ये येन यांग छोटा चक्र असंतुलित है, जिसके कारण सलाह है रोज आधा कप गुनगुना नमकीन पानी पीना। तुम कैसे जानते हो मैं रोज 3 बजे जागती हूँ? जहाँ तक इस महिला की बात है, लंबे समय से बैठने का तरीका गलत है, जिससे ऊंचा नीचा कंधा हो गया है। शायद तुम्हारा लंबे समय से दाहिने हाथ से माउस पकड़ना बाएं हाथ से ठोड़ी को सहारा देने की आदत के कारण है, और तुम्हारे मासिक धर्म के समय में तुम्हारे पेट में बर्फ में गिरने जैसा तेज दर्द होता है।
तुमने लेस की अंडरवियर पहनी है, सुंदर है सुंदर, लेकिन इसका स्टील फ्रेम तुम्हारे तानझोंक एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबा रहा है, जिससे खून और ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। सलाह है कि तुम स्टील फ्रेम ना होने वाला सॉफ्ट सपोर्ट वाला ले। साइज है 75 सेल्सियस। तुम विकृत हो। तुम मेरे अंडरवियर का साइज भी जानते हो। मुझे लगता है तुम विकृत पीछा करने वाले हो। श्यान, पुलिस को बुलाओ। पुलिस बुलानी है, बिल्कुल बुलानी है। यह बिल्कुल लंबे समय से पीछा करने वाला विकृत है। अगर मैं विकृत होता तो मैं क्यों सड़क पर बोलता, तो मैं सीधे तुम क्या कर रहे हो? यह बाजार है। सीधे पागल, तुमने मुझे जबरदस्ती चूमा। मैं तो तुम्हें बचा रहा था। बचा रहा था? अरे तुम ये दिल का तिल, अरे क्या कर रहे हो? दिल का तिल, तुम्हारा सरनेम सू है। तुम वही हो जिसे मेरे गुरु ढूंढ रहे थे। तुम अब भी देख रहे हो? तुम बदतमीजी कर रहे हो। मैं तुम पर केस करूंगी। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। जाओ यान। रुको, सुनो, मैं समझाता हूँ। हमारी आपस में सगाई है। सगाई? ये तुम्हारा पटाने का बहाना मैं दिन में 800 बार सुनती हूँ। कुछ नया सोच नहीं सकते? मेरे पास भी एक दिल का तिल है। ये 20 साल पहले हमारे गुरु ने तय किया था, बचपन की सगाई। हम दोनों की जोड़ी आसमान में लिखी है। अच्छा, तुमने इतनी छानबीन कर ली और नकली तिल भी बनवा लिया। लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। अरे अरे, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है जियाओ यान, मुझे छोड़ दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कहाँ से पता चला मेरे शरीर पर तिल के बारे में। तुम्हारा मकसद चाहे जो भी हो, जियाओ यान, पुलिस को बुलाओ तुरंत। मैं इसे जेल भिजवा दूंगी। मैं चाहती हूँ ये जेल में पूरी जिंदगी सड़े। अरे अरे अरे, हेलो, 110 फाइनेंशियल स्ट्रीट के चौराहे पर कोई सड़क पर ही हमारी सीईओ का पीछा कर रहा है। दादा, क्या हुआ? मैं व्यस्त हूँ। किंगजू, बेटी, क्या तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसके दाएं कंधे पर दिल का तिल है? आपको ये कैसे पता? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो मैंने 20 साल पहले तुम्हारी सगाई कर दी थी। जल्दी वापस आकर इससे शादी कर लो। उसकी जान को खतरा है। सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। बचपन की सगाई? दादा, वो तो एक पागल है। उसने अभी मेरे स्टॉकिंग्स फाड़ दिए और जबरदस्ती छूमा भी। किंगजू, बेटी, अगर तुम उसे लेकर नहीं आई तो दादा अभी इन ट्यूब्स को निकाल देंगे। दादा, ठीक है, मैं ले आती हूँ। तुम मेरे साथ घर चलो। अरे मिस्सू, मैं सच में चुप रहो। सूजी, फिर वो 110 वालों को हटा दिया गया है। मैं कहाँ बैठूं? डिक्की में। यहाँ तो शादी की रात भी मुझे मार ही डालते। दादाजी का इरादा तुम जानते हो। 20 साल पहले तुम्हारे गुरु ने मुझे बचाया था। यह एहसान सुपरिवार मानता है, लेकिन एहसान चुकाने के तरीके बहुत सारे हैं। तुम्हें पैसा चाहिए तो 8 अंकों वाला बैंक कार्ड ले लो। तुम्हें करियर चाहिए तो सु समूह में पद तुम चुन लो। तुम्हें घर गाड़ी चाहिए तो जो चाहो ले लो। ये सब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन शादी मुमकिन नहीं। मेरी सूचिंग की डिक्शनरी में शादी शब्द ही नहीं है। सुसमूह ही मेरी सब कुछ है। सूजी, दरअसल मैंने भी नहीं सोचा था। अच्छी बात है, आज से तुम इस नौकर के कमरे में रहोगे, लेकिन गलत मत समझना। मैंने तुम्हें यहाँ रखा है ताकि दादाजी चैन से रह सकें। उनके दिल में 3 स्टेंट लगे हैं। तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी मंजिल मेरा निजी क्षेत्र है। अंदर आना मना है। यह नौकर का कमरा तुम्हारा अगला ठिकाना है। तीनों वक्त का खाना मिलेगा, लेकिन सपना मत देखना कि मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। हमारे बीच बेहतर है एक दूसरे को तंग न करें।
अरे गुरुदेव, गुरुजी, क्या आपने सुपरिवार की जान बचाई थी? मुझे तो लगता है आपने सुपरिवार पर कर्ज चढ़ा दिया। यांग एनर्जी फिर से बेकाबू हो रही है। पानी, 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 पानी। ये छुआन, तुम बदमाश हो, जल्दी बाहर निकलो। मैं कह रही हूँ बाहर निकलो, सुन रहे हो? ये श्वान, बाहर निकलो, मैं कह रही हूँ। ही, तू कितनी खूबसूरत हो। तुम ये बदमाश, रात को चुपके से मुझे नहाते देख रहे थे और जबरदस्ती अंदर घुस आए। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, माफ करो, मेरी आंखें कुछ देर के लिए कंट्रोल से बाहर हो गई थीं। कंट्रोल से बाहर? तुमने यह बहुत ही अच्छा कारण ढूंढा है, इससे भी बुरा हो सकता था। मेरी आंखों में ऊर्जा है, फूटने वाली है। मैं कमरे को तोड़ देने के करीब था, तो मैं कंट्रोल से बाहर हो गया। देखो, खून है। यह खून कैसे आया? नाइन सन गॉडली आइज का रिएक्शन। अगर 3 महीने में मैं अपनी नियति वाली व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया संतुलित करने के लिए, मेरी आंखों में ऊर्जा कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, मुझे अंधा कर देगी। मैं अपनी आंखों से जलकर मर जाऊंगा। क्या दादा ने कही थी? वे अजीबोगरीब चीजें सच थीं? हाँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत नाइस है। मैं तो अभी भी दयालु थी, तुम पर दिल दुखा रही थी बेशर्म। ये चुआन, तुम कल सुशी ग्रुप जाओ, पूरी बिल्डिंग साफ करो, कचरा साफ कर दो। हाँ, तुम्हारी सैलरी नहीं होगी, मैं तुम्हें पुलिस में नहीं दे रही, यही बहुत है। अब भागो यहाँ से, बाहर भागो। गुरुजी, गुरुजी, तुम पक्के हैं? वही तुमने मेरे लिए ढूंढी है? सूजी, ये साहब सच में भेज दिए गए हैं सफाई विभाग में। और क्या? उन्हें वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस दें। लेकिन वह आखिरकार बुजुर्ग है, खुद चुने गए वर है, यह करना कुछ ज्यादा नहीं होगा। शियाओयान, याद रखो, मर्द कभी काम से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। कम से कम पैसा रात में नहीं जाता बाथरूम में तुम्हें नहाने देखने। आज और मर्दों की बात करें, या तो तुम्हारे पैसे के लिए, या तुम्हारी बॉडी के लिए, या ये चुआन की तरह दोनों के लिए, और कुछ अजीब अजीब बातें बनाते हैं। मैं समझ गई सूजी। तो आप सुबह सुबह चुपके से सर्च कर रहे थे नाइन सन गॉडली आइज क्या बीमारी है, इलाज कैसे होता है? साफ है आप चिंतित हैं। हेलो सूजी, सावधान।
शियाओ यान, क्या हुआ? पता नहीं, सुरक्षा विभाग बात आधी करके फोन कट गया। सुशी, तुम्हारी ऐसी फालतू टीम रखती है, लगता है काम के नहीं है। लगता है किंग शू को चाहिए ज्यादा ताकतवर मर्द उसकी सुरक्षा के लिए। किंग शुए हमारा मिलन जियांग चंग की स्वर्ग का मिलन होगा। तुम खूबसूरत है, मेरी ताकत है। तुम संरक्षण करोगी, मैं विस्तार करूंगा, हमारे बच्चे इस शहर के राजा होंगे। शानदार, बेहतरीन। शहर के पूर्वी हिस्से की जमीन आज से पहले उसे तुरंत सौंप देना समझे। और किंग शुए, इतने महत्वपूर्ण दिन, तुम इन छोटी मोटी चीजों में लगी है। छाओ त्यानश्योंग, तुम्हें यहाँ घुसने की अनुमति किसने दी? मैं आज आया तुम्हें और पूरे सुपरिवार को शिखर पर पहुंचने का मौका देने। मुझसे शादी करो, हमारे जाओ और सुपरिवार मिल जाएं। पूरा जियांगचेंग हमारा हो जाएगा। श्री जाओ, अपने लोगों को लेकर बाहर जाओ। इतना गुस्सा न करो, बाहर जाकर देख लो। सुपरिवार के सबसे मजबूत कुछ सुरक्षाकर्मी अभी नीचे लेटे हुए हैं। छाओ त्यानश्योंग, उसे छोड़ दो। तनाव न लो, मैं बस तुम्हारी छोटी सहायक को बताना चाहता हूं अभी किसका राज चलता है। बुलाओ तुम्हारी कंपनी के बाकी मजबूत लोगों को बुला लाओ। सुरक्षा। जल्दी आओ सुरक्षा। सुन रहे हो? अभी कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। किंग शुए तुम्हारा सुपरिवार उन सुरक्षाकर्मियों की तरह है, बाहर से मजबूत, अंदर से कमजोर, एक झटके में गिर जाएगा। केवल मैं तुम्हें सच्ची सुरक्षा दे सकता हूं। आज तुम शांति से हाँ में सिर हिलाओ, श्रीमती जाओ बनकर शान से रहो, या मैं सुपरिवार को एक हफ्ते में बर्बाद कर दूंगा। तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे श्रीमती जाओ बनने की मांग करो। 30 से ज्यादा मंजिल। तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी कैसे है? मुझे देखने दो, तुम ये औरत क्या कर रही है? बुरा हुआ। किंग अजुए, इतनी जिद मत करो। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ मार काट वाला आदमी हूं? शहर के पूर्व का वो प्लॉट, तुमने उसमें 3 अरब फंसाए हैं। जियांगचिंग बैंक हमारे झाओ परिवार का पुराना संपर्क है। मेरी एक कॉल तुम्हारे सुपरिवार का लोन अप्रूवल अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हें हकीकत बता रहा हूं, फंडिंग चेन एक बार टूटी, तुम्हारा सू बिजनेस 3 महीने भी नहीं चल पाएगा। तब या तो दिवालिया हो जाओगे, तुम्हारे दादाजी की पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त तुम फिर वो शानदार मिसेज सू नहीं रहोगी, बल्कि एक बेघर कुत्ता बन जाओगी। मिसेज जाओ बनने वाली हो जाओ की रखेल। तुम बेशर्म हो। सुजोंग को छोड़ दो, मैं तुमसे लड़ूंगी। अपनी औकात नहीं पता, बांध लो इसे। मुंह अच्छी तरह बंद रखना। अच्छा, एक बात और, बाद में इसे अच्छी तरह समारोह देखने देना। किंग अजुए, मैं 3 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, तुमने एक बार भी हाँ नहीं कही। आज अभी यही हमारी शादी की जगह है। वीडियो बना रहे हैं। जब मैं और सू जोंग सुहागरात मना लेंगे तो वीडियो बूढ़े को भेज देंगे। चावल पक चुके हैं, फिर देखता हूं सू परिवार कैसे मना करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छाओ त्यानजियोंग? ये कानून तोड़ना है। तुम ऐसा कहते हो तो मुझे हंसी आ रही है। जियांगचेंग में मेरा झाओ परिवार ही कानून है। अभी यहाँ ये ऑफिस हमारा सुहागरात का कमरा है। चिल्लाओ तो सही, देखते हैं अब कौन आकर बचाता है तुम्हें। माफ करना सभी। अरे पूरी 30वीं फ्लोर हम साफ कर चुके हैं, बस सूजी के ऑफिस के अंदर वो कचरा बाकी है। हाँ हाँ हाँ,
अब सु कंपनी इतनी गिर गई है कि एक कचरा साफ करने वाले को मदद लेनी पड़े। मदद लेना कहाँ? मैं एक सफाई कर्मचारी इस बिल्डिंग की इमेज बनाए रखता हूँ। देखो, आप ये कचरे खुद बाहर जाएंगे या मैं बाहर करूँ? किसको गाली दे रहा है? कचरा कौन है? जीना नहीं चाहते? जो बोला उसको गाली दी। उसकी टांग तोड़ दो, जबान खींच लो। तुम आखिर कौन हो जो मेरे जिया परिवार को मारता है? मैंने सुना तुम शादी कर रहे हो। आओ, मैं साफ कर दूं। तुम क्या कर रहे हो? यह सूट कीमत 20 लाख है। मुझे वापस दे दो। यह किंगलोंग का पुराना जेड है, कीमत 1 करोड़ है। ये सच्चा है। किंगलोंग का जेड। जिया शॉ, दूसरों को बेवकूफ बनाओ, खुद को ना बेवकूफ बनाओ। मेरी किंगलोंग का जेड दुनिया में एक ही है। डायमंड जैसा मजबूत तो यह तुम्हारा आज का रेजिन है। स्टोन पाउडर से बना स्ट्रीट पर 80 में भी महंगा। अरे, एक जिया शॉ नकली चीज लेता है, शर्म नहीं आती? ठीक, बहुत ठीक। एक टॉयलेट साफ करने वाला मेरे ऊपर भी चढ़ गया। आज तुम्हें बताऊंगा जियांगचेंग में हमारे झाओ परिवार को नाराज करने का क्या नतीजा होता है। हेलो मिस्टर वांग, शहर के पूर्वी हिस्से के वो 7 सहयोगी प्रोजेक्ट अभी तुरंत सू ग्रुप के साथ सहयोग बंद कर दो। पेनल्टी मेरा झाओ परिवार 2 गुना भरेगा। समझ गया यंग मास्टर झाओ, 3 मिनट में पूरा करता हूँ। कौन से प्रोजेक्ट? वो तो हमारे सु ग्रुप के 7 करोड़ के निवेश वाले कोर प्रोजेक्ट हैं। 7 सहयोगी कंपनियां निर्माण सामग्री और निवेश संभालती हैं। अगर रुक गए तो प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। झाओ त्यानाजियोंग, यह तुम्हारा दुर्भावनापूर्ण व्यावसायिक हमला है। मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। मुझ पर केस? जाओ करो, मैं अभी एक कॉल करता हूँ। देखते हैं जियांगचेंग की कौन सी अदालत तुम्हारे सू परिवार का केस लेने की हिम्मत करती है। क्या? मिस्टर वांग ने हाथ खींच लिया। मिस्टर ली भी निवेश नहीं कर रहे। खत्म हो गया। मैडम सू, 7 सहयोगी कंपनियों ने निवेश वापस ले लिया, एक तरफा अनुबंध तोड़ दिया। प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो गया। अब समझ आया क्यों गजुए। जियांगचेंग में हम झाओ परिवार जिसे जीने देना चाहे वही जी सकता है। मुझसे शादी करना ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है, नहीं तो कल इसी वक्त सू ग्रुप के शेयर की कीमत आधी रह जाएगी। 3 दिन बाद बैंक आ जाएगा संपत्ति जब्त करने। एक हफ्ते में तुम्हारे सू परिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत जरूर राख हो जाएगी। झाओ त्यानाजियोंग, तुम बेशर्म और घिनौने हो। सुनो क्यों गजुए, आज रात सेंचुरी होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छे से देख लो, मैं किसी सफाई कर्मचारी को भी पति बना लूं, लेकिन तुम जैसे कचरे से शादी नहीं करूंगी। जल्दी अपना गंदा पैसा और धमकियां लेकर बाहर निकल जाओ। क्यों गजुए, तुम बहुत कठोर हो, तुम बहुत मर्दाना हो। सुनो, सू ग्रुप के साथ सारी कच्ची सामग्री की आपूर्ति बंद कर दो। खदानों से लेकर जेड के कच्चे पत्थर, धातु के पुर्जे। मैं चाहता हूं कि उनका कारखाना कल से बंद हो जाए। गोदाम का सामान एक चीज भी बाहर नहीं जाने देना। जी यंग मास्टर वांग। सूजी, जेड और पत्थर के व्यापारी, पार्ट्स फैक्ट्री सभी ने सहयोग बंद कर दिया है। क्लीन स्नो, अब तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो अभी भी समय है, नहीं तो जब कल सूरज उठेगा
तुम्हारी सु कंपनी बन जाएगी जियांगचेंग बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मजाक। बात खत्म। एक सफाई कर्मचारी क्या बड़ा आदमी बनने का नाटक कर रहे हैं। जब सु कंपनी गिर जाएगी, भीख मांगने के लिए भी बर्तन नहीं मिलेगा। तोड़ तोड़ खत्म। अरे यो ओझा बनने का नाटक भी कर रहे हैं। तुम जानते हैं मेरे जाओ परिवार की विदेशी खदानें कितनी कीमती हैं। तुम एक टॉयलेट साफ करने वाले, तुम क्या जानते हो? 3 खदाने में तुम्हारे लिए एक बचा लिया है। मेरी दयालुता की प्रशंसा करो भाई। कौन? युवराज, मुसीबत है अफ्रीका की खदान में अचानक बड़े पैमाने पर धंस गई डायमंड की मुख्य खदान पूरी गायब। म्यानबे से भी खबर है। जेड खदान में अज्ञात विस्फोट, मुख्य खदान पूरी तबाह। 2 जगह सीधे अनुमानित नुकसान 80 करोड़ से अधिक। यह कैसे हुआ? कैसे एक साथ मुसीबत आई? अरे हाँ, साउथ अमेरिका की कॉपर खदान कैसी है? साउथ अमेरिका की कॉपर खदान अभी सुरक्षित है। अरे यू जाओ युवराज झाओ साहब, बताओ हम दोनों में अब भीख किसे मांगनी पड़ेगी? संयोग? किस्मत? यह किस्मत ही होगी। टॉयलेट साफ करने वाला, मैं मानता हूं मैं तुम्हें छोटा समझा। अरे किस्मत, मेरी किस्मत भी अच्छी है। इस तरह क्लीन स्नो। 3 दिन बाद जियांगचेंग प्रदर्शनी केंद्र एक टॉप लेवल होस्टिंग डिनर पार्टी होगी। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम अपने इस चूमा हुआ मंगेतर को लेकर मेरे साथ एक दांव लगाओ? किस पर दाम? जेड स्टोन पर दांव। नियम बहुत आसान है। तुम दोनों मिलकर मुझसे लड़ोगे। तुम दोनों मुझसे लड़ोगे। आसान आसान। तुम दोनों मिलकर मुझसे लड़ोगे। अगर तुम जीत गए तो पहले काटे गए सभी सप्लायर फिर से जुड़ जाएंगे। 10 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। मैं जाओ तियानजियोंग आज से ही जियांगचेंग की बिजनेस दुनिया से रिटायर हो जाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो सु किंगजुए मुझसे शादी करेगी। तुम्हें अफ्रीका भेजकर मगरमच्छों को खिला दिया जाएगा। मैडम सु, उसकी बात मत मानिए। झाओ तियानजियोंग, तुम नीच हो। पूरे जियांग प्रांत में कौन नहीं जानता कि तुमने 16 साल की उम्र में ही एशियाई जेड स्टोन मार्केट में अपना नाम कमा लिया था। लोग तुम्हें जियांग प्रांत का स्टोन किंग कहते हैं। ये चुआन, उसे तो जेड स्टोन की बुनियादी जानकारी भी नहीं है। तुम उसे मरने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये तो अन्याय है। ये तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। अब है। जब उसने मेरी 8 अरब की माइनिंग वेन बर्बाद की थी, तभी सोच लेना चाहिए था कि मैं उसकी सबसे कीमती चीज से भरपाई करूंगा। क्या तुम उसकी रक्षा नहीं करना चाहते थे? तो मैं तुम्हें एक साथ बांध दूंगा। या तो तुम उसे लेकर मेरी सारी चीजें जीत कर ले जाओगे, या फिर तुम आंखों देखते रहोगे कि मैं सु किंगजुए से शादी कर लेता हूं और खुद मगरमच्छों का खाना बन जाते हो। तुम्हें मुझसे उस बेकार पत्थर पर ही दांव लगाना है? क्या डर गए? डर गया? अगर डर गए हो तो अभी मेरे पैरों के नीचे से निकल जाओ। 3 दिन बाद डिनर पार्टी में मिलते हैं। सूजी, टॉप 10 ट्रेजर एप्रिसिएशन मास्टर्स में से 7 को जियाओ परिवार ने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और बाकी 3 अचानक अमेरिका घूमने चले गए हैं। वापस नहीं आ रहे हैं। जियाओ तियानजियोंग मेरे सारे रास्ते बंद करने की कोशिश कर रहा है। जल्दबाजी ना करो, कुछ नाश्ता खा लो। मैं अपनी जान बचाने के लिए लोग ढूंढ रही हूँ। कल जेड स्टोन गेमिंग कॉन्फ्रेंस है, आखिरी रात। जियाओ तियानजियोंग टॉप 7 जेड स्टोन मास्टर्स ढूंढ लिया है, लेकिन हमारे पास तो एक एडवाइजर भी नहीं है। एडवाइजर ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं यही हूँ ना। ये चुआन, तुम वाटर हेड और कलर रूट में फर्क भी नहीं कर पाते होगे। स्टोन अच्छा है या नहीं, मैं एक नजर में पता कर लेता हूँ। ये सोचना ना कि एक बार मेरी जान बचा ली तो कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों से कहीं ज्यादा रिलायबल है। ये जी, जियाओ तियानजियोंग जेड स्टोन गेमिंग में बहुत तगड़ा है। 16 साल की उम्र में ही। बस करो, मुझे पता है। वैसे भी तुम अभी कोई ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मुझे ले चलो, शायद कुछ लक भी मिल जाए।
चलो बुरी से बुरी स्थिति में भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। श्याओयान, उसे एक अच्छा सा कपड़ा लेने के लिए ले जाओ। मेरे कार्ड से पेमेंट करो। जी सीईओ। दोस्तों, आप सभी का एक बहुत महत्वपूर्ण परिचय कराता हूं। श्रीमान ये बहुत ही असाधारण व्यक्ति हैं। कल ही वह सु ग्रुप में अकेले हाथों से सफाई कर रहे थे। पूरे 38 मंजिला बिल्डिंग की हर एक फर्श। सफाई कर्मी से सु की ज्वेलरी सलाहकार। ये प्रगति की रफ्तार जांगछंग का प्रेरणादायक चमत्कार माना जा सकता है। टॉयलेट साफ करने वाला। सु चिंगशुए पागल हो गई है। सु ग्रुप में सचमुच कोई नहीं बचा है। श्रीमान ये वो ग्रासरूट्स का अनुभव ले रहे थे। श्रीमान ये सुनता है आप ज्वेलरी स्टोन्स के बारे में कुछ नहीं जानते। संयोग से मेरे जाओ परिवार की 3 पीढ़ियां जेड और ज्वेलरी का कारोबार करती हैं। मैं तो बहुत काबिल नहीं हूँ। 16 साल की उम्र में म्यांमार के ज्वेलरी मार्केट में ग्लास टाइप जेड खोज लिया था। यहाँ बैठे कई बड़े लोग मेरे खोजे गए उस इंपीरियल ग्रीन जेड को देख चुके होंगे। जुआ खेलने में नजर की जरूरत है। यह अनुभव है। यह परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत है। यह झाड़ू और पोंछा नहीं है। सूजी के सम्मान में अब तुम हार मान लो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। बात खत्म हुई। मुकाबला जीत हार का ही होता है। ढोंग करना बंद करो। सम्मान दिया, लेने से इनकार किया। मैं तुम्हें घुटने टेक कर देखना चाहता हूँ। मैं आज रात कैसे जीता, कैसे चिंगशुए को अपनी बनाया। झाओगोनजित जी, बातें ज्यादा न बढ़ाएं। ये सेंशंग, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मिस नशा, रशिया के सबसे बड़े खदान की बेटी, आप सच में एक सफाई कर्मी के लिए मेरे जाओ परिवार से लड़ने जा रहे हैं? ये सेंशन, आप नाशा सौजे को भी जानते हैं। अब जलन की बात सच हो जाएगी। तो आप रशिया में शादी कर लें। किंग शू, पहले दौर में चाहे कितना ही महंगा हो मैं तुम्हें देता हूं एक मिलने का तोहफा बनाकर। $80 लाख का यह। आइस क्लास फ्लोटिंग फ्लावर जेड। बनावट शुद्ध फ्लोटिंग फ्लावर। जीवंत। बाजार मूल्य 3 करोड़। किंग शू, यही है असली जेड की जुआ। कुछ लोगों की तरह नहीं जो जीवन भर इस क्वालिटी का नहीं खोल पाते। श्री सुश्रीये, वह सचमुच हारने वाला है। मैं नहीं चाहती। 800 रुपये का यही है। श्री सू, आपका जेड मूल्यांकन सलाहकार और मंगेतर सचमुच किफायती और घर संभालने वाले हैं। यह जेड की जुआ की डिनर पार्टी है, कचरा रिसाइकल सेंटर नहीं। ये चुआन, क्या तुम चाहती हो कि मैं हार जाऊं? वैसे भी अगर हार गए तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। मुझे तो उससे शादी नहीं करनी। देख रही हो ना शियोयान, मर्दों की बातों पर कभी भरोसा मत करना। रुको, मैं समझाती हूँ। पूरी तरह हरा, शाही हरा, पानीदार चमक बेहतरीन है। बिल्कुल शुद्ध, कोई दरार नहीं। यह रंग, यह पारदर्शिता, कम से कम 50 लाख रुपए, और यह बाजार में मिलना भी मुश्किल है। मिस्टर ये, मैंने कहा था ना, मुझे तुम पर भरोसा है। बस तुम चाहो तो पूरे रूस की खदानें तुम्हारी होंगी। मिस नाशा, अपने व्यवहार पर ध्यान दें।
वह मेरे पति होने वाले हैं। सुजी, कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे ये शादी की बात पुरानी रीति है, तीनों को नहीं मानते। 20 साल पहले ही तय हुई थी। सफेद कागज पर काले अक्षर मेरे दादाजी ने खुद तय किया। अभी किसी और का मौका नहीं है मेहमान नवाजी करने का। ओह, पति होने वाले। हाँ हाँ श्री, ये लगता है आपके मालिकाना हक पर विवाद है। बस हो गया। ये तो सीधे इमली का पेड़ जलाया। सुजी ने अपने मुंह से शादी की बात मान ली। ये प्यार हो गया है। दिलचस्प है। बस पहला दौर था, किस्मत खराब थी। लेकिन पत्थरों की जुआ किस्मत से नहीं होती। अब मेरे गुरु को लाऊंगा एशिया के पत्थर जुआ इलाके में नंबर 1 का पत्थर राजा, मास्टर वू लियांग। जवान, किस्मत एक बार ही काफी है। वू लियांग, एशिया का असली स्टोन किंग। 20 साल से एक भी हार नहीं, उसकी खासियत है। हाँ बिल्कुल। अब दूसरा राउंड है, स्याही सागर में खजाने की खोज। स्याही कुंड को लगाओ। सुजोंग, यह स्टोन किंग वुलियांग का है। अनन्य रहस्य, स्याही ताजी मिलाई है, पूरी रोशनी ब्लॉक कर देती है और कई उपकरणों की पहचान। दुनिया में सिर्फ उसी एक आदमी, हाथ के एहसास से पत्थर को सुनकर पहचान। ओह, इंक ओशन में ट्रेजर की खोज। रूस में एक प्रदर्शन देखा था, लगभग जादुई कौशल। बाएं 3, बीच में 7, दाएं नीचे 2, पहला पत्थर हाई आइस किस्म, नीले फूलों के साथ। दूसरा पत्थर ग्लास किस्म, क्लियर वाटर बेस। तीसरा पत्थर ग्लास किस्म, स्प्रिंग कलर के साथ। जवान तुम्हारी बारी है, दिखा दे तेरी नजर इस स्याही के समंदर में कितनी तेज है। देखा ये जवान, ये है असली काबिलियत। बिल्कुल सटीक याददाश्त के सामने ये किस्मत का सहारा बेकार है। अभी हार मान लो तो बच जाओगे, नहीं तो तू इस स्याही के तालाब में तैरने भी जा सकता है। हा हा हा। ये राउंड हम हार मानते हैं, कोई बात नहीं, सुरक्षा पहले। कहते हैं इस स्याही में जलन पैदा करने वाला तत्व है, आंखों को नुकसान न पहुंच जाए। जबरदस्ती मत करो। ये स्याही समंदर में खजाना ढूंढना वाला हुनर वू लियांग कम से कम 50 साल से सीख रहा है। जरूरी नहीं कि दूसरों के बनाए नियमों में जान हथेली पर रखो। जवान, पत्थरों की जुआ में एक सीमा है, जान की कीमत नहीं। एक कदम पीछे हटना शर्म नहीं। बाएं ऊपर 5, बीच में 3, दाएं नीचे 9। बस दिखावा कर रहे हैं। पहला पत्थर पूरी हरी एप्पल, ग्रीन आइस किस्म। दूसरा पत्थर बैंगनी, हरा फ्लोटिंग आइस, ग्लूटिनस किस्म। तीसरा पत्थर ग्लास किस्म, एम्परर ग्रीन। पहले दौर के स्टोन किंग के पत्थर से अधिक शुद्ध और चमकीला। 3 पत्थरों का कुल मूल्य 7 करोड़ से अधिक। केवल गुणवत्ता की बात करें, स्टोन किंग से भी बेहतर। क्या देख रहे हो, जीतना तो तय था। क्या जोड़ी है। दिलचस्प है। यह आदमी और भी दिलचस्प होता जा रहा है। यह नामुमकिन है।
नौसिखिए, तुम्हारी ताकत अनुभव नहीं बल्कि किसी तरह की आंखों की विद्या है। ऊर्जा इतनी मिलती जुलती है। कितना अफसोस, कितना अफसोस। मैंने 30 साल पहले जंगल में खुद ही एक सुनहरी आंखों वाले इंसान का दिल निकाला था। उसका खून शराब में मिलाकर बहुत ताकत मिली थी। वह क्या कह रहा है? वो लियांग ने पहले किसी की हत्या की थी। तीसरा दौर, चलो तरीका बदलते हैं। ओंगजू लुआनजेन, रंगीन पत्थर लाओ। ये सारे पत्थर राल भरे हुए या जोड़े गए नकली पत्थर हैं। सिर्फ एक ही असली जेड है। नियम आसान है, 3 मिनट के अंदर हर कोई एक पत्थर चुने। जो असली जेड का सबसे ऊंचा दाम लगाए वह जीतेगा। यह तरीका, इसमें आंखों की पैनी परख की जरूरत है और ध्यान भटकने से बचने की। ये तो मोहाइडुशी से भी मुश्किल है। रुको। वाह, पारंपरिक पोशाक में सुंदरता। कितनी खूबसूरत है। क्या उसका भी ये चुआन से कोई रिश्ता है? कहीं वह हर जगह दिल बहलाता तो नहीं? वानेर, तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे बहुत अच्छा। चचेरी बहन, तुम बस हमारे साथ जुड़ जाओ, हम जरूर जीतेंगे। मुझे छोड़ो। मेलिन वानेर जियोतियान शियोहू के पक्ष में शामिल होने की अपील करती है। क्या छोटी लड़की बड़ी बात कर रही है? तुम जुआरी पत्थरों को समझती हो? श्वांतियान जियान बाओलिंगलिन वानेर। श्वांतियान जियान बाओलिंग 100 साल से छिपी हुई जियान बाओ वंश, अब इसका एक वंशज दुनिया में आया है। अच्छा मिसली, बस उसे हरा दो। शामिल होने के लिए स्वागत है। जियो परिवार के सभी लोग तुम्हारे आदेश पर हैं। तुम उसे चुनते हो, मुझे नहीं। तो मुझे तुम्हें चुनना पड़ेगा कि प्रतिद्वंद्वी को। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये चुआन वह कौन है? क्यों? भैया, मैं 5 साल की थी जब तुम्हारे साथ संघ में आई और तुमसे मिली। मैं 18 साल तक तुम्हारी दवा बनाती रही। तुम अभ्यास करते और चोटिल हो जाते। किस बार मैं सोई नहीं, थकी नहीं, तुम्हारी देखभाल करती, एकांत में अभ्यास करते। किस बार नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करती और हवा रोकती। लेकिन तुम बस 10 दिन पहले पहाड़ से नीचे आए, इससे शादी करने की सोच रहे हो, इस नई मिली लड़की से। मैं देखा तुम उसके साथ चुंबन ले रहे थे। चचेरी बहन, मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि भैया, तुम मुझे धोखा दिया। तो अच्छे से देखो मैं तुम्हें कैसे हराती हूँ। मैं मुश्किल से एक लड़के पर नजर डाली और अपना पहला चुंबन भी दिया। कैसे इतने लोग मेरे साथ झगड़ रहे हैं? मजेदार, जितनी अधिक महिलाएं एक आदमी के लिए लड़ती हैं, उससे जीतने का उतना अधिक मूल्य होता है। यह एक ऐसा कच्चा हीरा है जिसे देखकर भी छू नहीं सकते। मुख्य कहानी, बचपन के दोस्त, प्रेमिका बहन, दबंग सीईओ की मंगेतर और लालची नजरों से देख रही रूसी खनन मालिक की बेटी। ये साहब, तुम पर कैसा रोमांस का भाग्य टूट पड़ा है। हमारी सू सीईओ अब भी मुकाबला कर सकती है। मैं कही गई कहानी को नहीं समझता हूँ, लेकिन मिस ली सही कह रही हैं। ये चुआन इस तरह का आदमी है जो एक से दूसरी पर भागता है। हम मिलकर उसे बुरी तरह हरा देंगे। कोई बात नहीं, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। शुक्रिया, क्लीन शू। भाई, आपकी 9 सन गॉड आई रोजाना पूरी शक्ति से 3 बार से अधिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सही? यह भी आप जानती हैं? आपकी हर कमजोरी मैं याद रखती हूँ इस दौर में। मैं जॉशयूंग के लिए जीतूंगी। मैं जॉशयूंग के लिए जीतने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगी। बहुत सारी जानकारी है। बचपन के दोस्त, 10 साल से और जानता है, और उसका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष जानता है। सू जोंग की लव स्टोरी। ये चुआन, मुझे देखो, देखो। उसने कमजोरी की बात कही। पुरानी कमजोरी है, लेकिन जीत। परफेक्ट टूल्स की जरूरत नहीं, जरूरत है हार न मानने वाले की। तीसरा राउंड, होंग क्सूलुआनजेन, टाइमर शुरू। इस रॉक की स्किन है हो जियांग स्पॉट की खासियत। नया ब्लाइंड स्पॉट लाता है, खुद में वायलेट लाता है।
वाटर हेड अच्छा होना चाहिए। मैं इसे चुनता हूं। रुको। ये ब्लॉक बिल्कुल आई स्पॉट है। अल्ट्रावायलेट हल्का ग्रे, बेस में कॉटन है। वह ब्लॉक साधारण लगता है। डी, सैंडिंग में वैक्स शीन छिपी है। अंदर बिल्कुल ग्लास स्पॉट स्काई ब्लू। क्या यह जियान बाओ लाइन का है? हाई मैजिक, युवा प्रतिभाशाली हैं। मैं प्रशंसा करता हूं। मैं रॉक काटूंगी। हाँ। ग्लास सीड स्काई ब्लू, क्लैरिटी टॉप लेवल की है। कंजर्वेटिव एस्टीमेट 1 करोड़। फिलहाल पूरे सेशन में सबसे ऊंची बोली। जीत गए। यह गेम हमारा है। हाँ, वानर ने पहले ही चुन लिया है। बाकी बचे हैं सिर्फ आम पत्थर। वानर, ये चुआन, फोकस करो, टाइम खत्म हो रहा है। श्रीय, मिस लिन को ना देखें। जल्दी से पत्थर देखो। ये वाला लेते हैं। ब्रिक मटेरियल एस्टीमेट 2000 रुपए। क्या 10,000 भी नहीं पहुंचा? मैंने कहा था ना कि वह बेकार है। सिर्फ 2000 रुपए। जाओ मिट्टी खेलो। मिसली, यह रहे 50 लाख। आगे से आप हमारे झाओ परिवार के महान उपकारक होंगे। मुझे नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हारी हार देखना चाहती हूँ। सीनियर, मैं और भी ज्यादा देखना चाहती हूँ कि तुमने जो चीज चुनी है उसे सबके सामने कैसे छीना जाता है और वह दूसरों का खिलौना बन जाता है। यही मैं चाहती हूँ। मेरी सोच की हमदर्द मिस लिन। तुम चिंता मत करो, जब मैं जीत जाऊंगा सू किंगजू मेरी होगी। ये च्वांग कुत्ता है ना? मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा तुम्हारा बदला लेने के लिए। तुमने इतनी सारी साजिशें रची बस मेरे मंगेतर को छीनने के लिए? छीना? वही है जिसने पहले मुझे छोड़ दिया। आज आकर सही किया। ये मैदान जंग और भी दिलचस्प होता जा रहा है। सूजी, अभी लड़ाई का वक्त नहीं है। जल्दी करो, मैच पॉइंट है। मेरे साथ स्टोन किंग मास्टर हैं और मास्टर लिन भी मेरे साथ है। मौका, जगह, लोग सब मेरे साथ है। बस आखिरी दौर बचा है। चलो कुछ रोमांचक खेलते हैं। जांग की बाजी। क्या? हर तरफ एक कच्चा पत्थर चुनेंगे। जिसका पत्थर काटने पर कम कीमत का निकले वही व्यक्ति वहीं उस पत्थर को पीसकर वहीं उसका चूरा निगल जाएगा। ऐसा करने पर 3 दिन के अंदर ही पाचन तंत्र में छेद हो जाएगा, खून बहने लगेगा, अंग काम करना बंद कर देंगे और मौत तय है। नहीं जॉन टियानशियन, तुम पागल हो गए हो। यह हत्या है। हत्या? अगर तुम डरते हैं, काला सफेद जीवन मृत्यु का कागज है। यहाँ सभी लोग गवाह हैं। अगर तुम डरते हैं तो अभी हार मान लो और सू कंपनी और अपने आप को साफ करके मेरे हाथों में सौंप दो। सुप्रबंधक, आप इसे मंजूर नहीं कर सकते। इसमें लोग मर जाएंगे। जॉन साहब, पत्थरों का दांव एक सुसंस्कृत काम है। इसे इतना खून खराबा क्यों बनाया जा रहा है? हमारा रूसी खदान गारंटी दे सकती है। बराबर की संपत्ति से दांव लगाएं, कैसा रहेगा? संपत्ति? आज मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज मुझे ये च्वान की जान चाहिए। मैं उसे अपनी आंखों से देखने दूंगा कि तुम सू क्विंगशुई कैसे मेरे हाथों रौंदी जाती हो। जब दांव लगा है तो नियम सबसे बड़े हैं। ये च्वान, अगर तुम लेने से डरते हैं तो हार मान लो और जीत हमारी होगी। ये छुआन, चलो हम चलते हैं। यह कंपनी मैं नहीं लेना चाहती। ये दांव हम नहीं लगा सकते। जीवन मृत्यु का दांव मैं लगाता हूँ। ये च्वान, तुम अपनी जान से प्यार नहीं करते। तुम्हारे लिए और गुरुजी के कहे उस जीवन के रास्ते के लिए कुछ दावों से बचा नहीं जा सकता, तो उन पर से गुजर जाना पड़ता है। बढ़िया, दम है। शुरू करो मास्टर वू, शुरू करें। जीवन मृत्यु दांव शुरू। यह पत्थर पागां की पुरानी खदान से है। बाहरी परत मजबूत है, रेत के कण नमक की तरह बराबर हैं। इसमें बेहतरीन रंग होगा। मैं इसे चुनता हूँ।
बुरा हाल है। नाइनसन गॉडली आई की सीमा आ गई है। ये चुआन, देखना बंद करो, मैं हार मानती हूँ। ये चुआन, देखना बंद करो, मैं मानती हूँ। सबसे छोटा चुनो। यही तो गुरुजी ने हमें बचपन से सिखाया है, विश्वास का संकेत। छोटी बहन उस पर भरोसा करती है, लेकिन अभी तो वह मेरी मौत का इंतजार कर रही थी। मुझे भरोसा नहीं, मेरी ये आंखें तो लगभग अंधी हो चुकी हैं। ये चुआन, टाइम खत्म हो रहा है। क्या डर गया? टॉयलेट साफ करने वाले की हिम्मत बस इतनी ही है क्या? मिस्टर ये, क्या मुझे अपनी छोटी बहन पर भरोसा करना चाहिए? बस आखिरी 3 सेकंड बचे हैं। बस यही, सबसे छोटा ब्लैक ओपल। हाँ, ये चुआन, तू तो खुद मौत को बुला रहा है। एक चुन लो, एक ऐसा थंडरस्टोन जो फुटपाथ बनाने के काबिल भी नहीं। मेरे साथ जान की बाजी लगाते हैं। आई सेड सन ग्रीन विद फ्लोरल पैटर्न। रंग बहुत तेज है, 1/3 से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। मार्केट वैल्यूएशन 50 लाख। जीत गए। मास्टर वो सच में स्टोन किंग है। ये चुआन, तू किस चीज से तुलना करेगा? अब पत्थर का पाउडर निगलने की तैयारी कर लो। ये ब्लड जेड है। नहीं, ये ड्रैगन ब्लड स्पिरिट जेड है। किंवदंती वाला स्पिरिट जेड, इसमें प्राकृतिक लकड़ी और अग्नि की आत्मिक ऊर्जा है। यह नसों को पोषण देता है और आयु बढ़ाता है। यह तो पहले ही सांसारिक ज्वेलरी की श्रेणी से परे है। यह सब तो उन कल्पनाशीलों के लिए है जो ऐसी अद्भुत चीजों के लिए तरसते हैं। यह अमूल्य है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थंडरस्ट्रक पत्थर के अंदर ड्रैगन ब्लड स्पिरिट जेड कैसे आ सकता है? जीवन, मृत्यु दाम। ये चुआन जीत गया। जीत गया। सच में, तुम हमेशा चमत्कार करते हो। वानर, तुमने सच में मेरी मदद की? तुम आखिर चाहती क्या हो? झाओ तियानजियों, जीवन, मृत्यु का दाम तुमने लगाया था, अब तुम हार गए हो। जोशाओ, दांव हारो तो हार मानो। जोश आओ, कृपया। ये चूना खाओ। मैं हारा नहीं, तुमने धोखा दिया। ये चुआन, यह चूना खाओ, नहीं तो मैं उसे अभी मार दूंगा। सूजी, जाओ तियानशियांग, अगर आज तुम मुझे मार भी दो तो भी यह नहीं बदल सकता कि तुम एक पूरी तरह से बेकार हैं, हारा हुआ। ये चुआन, उसकी परवाह न करो, वह मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम सच में एक नीच आदमी है। अभी तुरंत मुझे खिलाओ यह, नहीं तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। ठीक है, मैं खाऊंगा। नहीं खाएं ये सर। उसने नियम तोड़े हैं, उसने बंदूक से हमला किया। जुआ मान्य नहीं होगा। छोटी प्यारी मरने की तलाश में है। ये चुआन, सोचा नहीं था जाओ साहब, इतने नीच हैं। बहुत अच्छे हैं। मैं देखता हूँ तुम्हारी दिव्य आंख कितना और टिकेगी। क्या हुआ? तुम्हारी दिव्य आंख काम नहीं कर रही? मैं कैसे मार सकता हूँ मेरी मंगेतर को? मैं मारना चाहता हूँ तुम इस बेकार आंख के चीर को। मुझे मारो, किंगशु को छोड़ दो। हीरो बनना चाहते हैं? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं। जादू का पत्र। मैं हिल नहीं सकता। लिन वानर, तुम यह छोटी प्यारी, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा? मैंने तुम्हारी कभी निष्ठा नहीं दिखाई। मैं बस चाहती थी कि मेरे सीनियर हार जाए। मैंने कहा नहीं कि मेरे सीनियर मर जाए। स्थिति को नियंत्रित करो। जाओ साहब, तुमका खेल खत्म होना चाहिए। तुम बिना लाइसेंस बंदूक रखते थे। यहाँ सभी लोग गवाह हैं। आगे की कार्रवाई के लिए ये साहब और सुमालिक को सौंपा जाएगा। जाओ तियानशियन, ये बाजे तुमने रखी थी उसे यहाँ लाओ। इस पत्थर के पाउडर को चाट कर साफ कर दे। सुकिंगशुए, नहीं नहीं, सुमालिक, ये साहब मैं गलत था।
मैं सभी सप्लाई चेन सु कंपनी को वापस दे दूंगा। मुझे छोड़ दो, भीख मांगता हूँ। बस ये नहीं, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में 2 जगह गिरे खान, उनका मालिकाना हक पूरा सु कंपनी को ट्रांसफर कर दो। वे 2 खान की लाइन, वे सब बेकार नहीं हो गए थे। मैंने बस उनके खान के मुहाने बेकार कर दिए। जमीन के नीचे खान की लाइन उनके पैर नहीं है, भाग नहीं सकते। कुछ पैसे देकर किसी को साफ करने के लिए लगा दो, डायमंड और कॉपर खोद सकते हैं। तुम जान चाहते हैं या वे 2 बेकार खान चाहते हैं? ठीक है, मैं सब दे दूंगा। ले जाओ। तुम ऐसा कर सकते हैं। इतनी मेहनत से दूसरों को बचाना, मैं तुम्हें पाने की इच्छा करती हूँ, पाने की इच्छा करती हूँ। ये साहब चाहे तुम्हारा शरीर हो या तुम्हारा दिल। वानर वानर, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? भैया, हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। सुजोंग, एम्बुलेंस आ रही है। जीत गए राज, हार गए प्रेम ये साहब। सुजोंग वानर और रूसी कन्या, ये कैसा दुर्भाग्य है। उसने मेरे लिए गोली रोकने में जान ही दी। यह कर्ज मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। शायद मैं छोयान भी इस दुर्भाग्य में शामिल हो जाऊं, इस दुर्भाग्य में शामिल हो जाऊं। लड़के, तुम्हारी आंखें 9 सूर्य की आंखें हैं, इसे महान व्यक्ति छुपा नहीं सकते। दोनों आंखों पर नजर यह साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम और तुम्हारे हाथों में वह आध्यात्मिक शरीर। मुसीबत तो अभी शुरू हुई है। मैंने शिवांग की आवाज सुनी। वह 9 सूर्य दिव्य आंखों के बारे में कैसे जानता है? क्या ये कहना है? ये चुआन, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। ये चुआन, मैं बस थक गया था। उन्होंने मुझे कुछ दिन और रहने के लिए मजबूर किया। सु कंपनी की पूरी जीत पर बधाई और ये श्री के स्वस्थ होने पर भी बधाई। इस दोहरी खुशी का जश्न मनाने के लिए मैंने ऊपर के गेहूं रूम में एक खास निजी तोहफा तैयार किया है। मुझ पर भरोसा करो, तुम इसे पसंद करोगे। कैसा है? अभी ऊपर चलकर देखते हैं। नाशा जी, आपके तोहफे के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे मंगेतर बीमारी से अभी ठीक हुए हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। शायद उनमें उतनी ऊर्जा नहीं है। सु मैडम, चिंता में आप भ्रमित हो रही हैं। मर्दों को सिर्फ बिस्तर पर आराम की जरूरत नहीं है। कभी कभी सही आश्चर्य और उत्साह बेहतरीन ठीक होने वाली दवा होती है। मुझे यकीन है ये श्री खुद बेहतरीन चुनाव करेंगे। बंद करो, बंद करो। ये श्री, मैं अभी भी डरी हुई हूँ। जब मैं रात में आंखें बंद करती हूँ तो याद आता है तुम खून से लथपथ मेरे सामने लेटे हुए थे। मैंने सोचना छोड़ दिया। मैंने तय कर लिया है। ये छुआन, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे पता है मैं बस एक असिस्टेंट हूँ। मैं मैडम सू जैसी नहीं हूँ और न ही मिस नाशा जैसी। मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे बस तुमसे प्यार है। जब तुमने पहली बार मैडम सू की पैंटीहोज़ फाड़ दी थी, तभी से मुझे लगा कि तुम बाकियों से अलग हो। शियोयान, तुमने ज्यादा पी ली है क्या? क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से कमरे में जाकर होश में आ। माफ कीजिए मैडम सू, माफ करना, मैं नशे में हूँ। शराब ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। शियोयान, तुमने ये क्या कर दिया? मैडम सू के आदमी को छेड़ने की हिम्मत? क्या जिंदा रहना नहीं चाहती? उन्हें थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं पहले उन्हें ऊपर आराम करने ले जाती हूँ। कमरे में चलते हैं। आज रात तुम यहाँ सो जाओ। नहीं, ये किंगशुए का कमरा है। मैं नौकरानी के कमरे में सोता हूँ। चिंगशुए को पता चला तो मुझे मार डालेगी।
ये चुआन, तुम क्या सज्जन बनने का नाटक कर रहे हो? एक छोटी शीमेई तुम्हारे लिए जान दे रही है, दूसरी तरफ एक रूसी धनवान लड़की तुम पर नजर गड़ाए हुए है, और शाओयन आज रात सबके सामने तुम्हें अपना प्यार जता रही है। कहती है, तुम अभी भी याद करते हो वह वॉर्नर शीमेई, या तुम सोचते हो नाशा जैसी खूबसूरत और चुलबुली तुम्हारी ज्यादा पसंद है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं चिंगशुए को प्यार करता हूँ। मैं जान लड़ाकर बचाता हूँ। वह भी चिंगशुए है मेरी इस जिंदगी में। सू किंगशुए, वह मेरी जीवन की साथी है। मैं हालांकि आमतौर पर लापरवाह और आलसी लगता हूँ, अनुभवी लगता हूँ, लेकिन यह मेरी पहली बार है। यह बहुत अजीब है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बल्कि बहुत आरामदायक है। मैं बचपन से हाथ पैर ठंडे रहते हैं, सर्दियों में गर्म नहीं होते, गर्मियों में ठंडक महसूस होती है। अब गर्म है, पूरी तरह गर्म है, और मुझे लग रहा है जैसे मेरे शरीर में एक गर्म नदी बह रही है, बहुत हल्का और ताजगी भरा। कल रात भर की मेहनत के बाद भी थकान नहीं लग रही। हाँ, मेरी आंखें भी कल से ज्यादा साफ देख रही हैं, देखने में और स्पष्ट हैं, और उनमें सूजन और दर्द भी कम है। अरे हाँ, गुरु ने कहा था मैं जुआन यांग बॉडी हूँ, तुम जुआन यिन बॉडी हो। हमें यिन और यांग को संतुलित करना होगा। ओहो, तो यिन यांग संतुलन का मतलब यह है। तो हम और ज्यादा संतुलन करें। ठीक है, तुम बॉस हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैडम सू, बुरी खबर है। मैंने कुछ नहीं देखा जियो। यान, क्या बात है? कंपनी में मुसीबत आ गई है। आज ऑफिस आए सभी कर्मचारियों को अचानक सामूहिक बुखार आ गया है और वे लगातार ठंड की शिकायत कर रहे हैं। मेडिकल टीम पहुंच गई है, लेकिन कारण पता नहीं चल रहा, लक्षण और फैल रहे हैं। फ्लू? क्या ये फ्लू है? नहीं, यह किसी ने जादू टोना किया है। जादू टोना? वो जादू टोना खत्म हो गया है, लेकिन यह कोई आम बिजनेस का तरीका नहीं है, ना ही कोई मेडिकल गलती। तो फिर क्या है? वह है ब्लड प्लेकर, एक बेहद घिनौना जादू है। जादू करने वाले को खुद का खून पीड़ित के जीवन रक्त के साथ मिलाना पड़ता है, फिर किसी माध्यम से उसे सक्रिय करना पड़ता है। इस तरह का जादू करने वाला, और जो पूरी इमारत के लोगों को अपने चपेट में ले सके। श्री, ये आप जरूर जीत जाएंगे। जरूरी नहीं। इस तरह का जादू जानने वाला न सिर्फ जादू में माहिर होता है, बल्कि उसने किसी की हत्या भी की होती है, किसी जीवित इंसान की बलि देकर। मैंने पहले साउथ ईस्ट एशिया में बिल्कुल ऐसी ही भावना महसूस की थी। शायद यही वो है। ये चुआन, सचमुच तुमने ही जादू तोड़ा। कहने को तो हो नौ यांग, दिव्य दृष्टि के वारिस। ये आंखें कितनी खूबसूरत हैं। स्टोन किंग वू लियांग, सचमुच तुमने ही यह जादू किया था। मास्टर वू, आप ऐसे कैसे हो गए? स्टोन किंग बस बाहरी दुनिया के लिए मेरा एक झूठा रूप था। आज से 30 साल पहले मैंने एक लड़के को खोज निकाला था, जिसके पास तुम्हारी तरह ही दिव्य नजरें थीं। उसका सारा खून चूस लिया और उसकी कुछ शक्ति हासिल कर ली, लेकिन वह काफी नहीं था। झाओ परिवार के पास 1000 साल से सुरक्षित उस प्राचीन जेड में बंद आध्यात्मिक ऊर्जा और श्राप सब मैंने सोख लिए। इसीलिए तुम्हारी ऊर्जा अलग लग रही है। इन दिनों तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ गई है। अब बस आखिरी 2 कदम बाकी हैं, तेरी आंखें और उसकी प्राचीन यिन आत्मा का शुद्ध सार। बस तेरी आंखों से मिलकर मैं उसकी आत्मा का मूल सार छीन लूंगा और अपने साथ मिला लूंगा। तब मैं जीवन और मृत्यु की सीमा पार कर जाऊंगा और अमर यिन पुतली बन जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो? यह तो दुष्ट मार्ग है। दुष्ट मार्ग तो हजारों हैं। जीतने वाला राजा, हारने वाला डाकू। ये चुआन, मैं तुझे एक विकल्प देता हूँ। 3 दिन बाद अपनी आंखें लेकर आ और इस प्राचीन यिन आत्मा को भी गोस्ट मार्केट में मुझसे मिलने आ जाना। अगर तू अपनी आंखें खुशी से दे देगा और उसे मेरे साथ यिन यांग संतुलन के लिए दे देगा, तो मैं छोड़ दूंगा जियांगचेंग शहर के लाखों लोगों की जान। सपने देख रहा है। मैं तेरे साथ मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन किंग शू को कभी नहीं दूंगा तेरे जैसे राक्षस के हवाले। मर जाना? क्या तू उसके मरने का सामना कर पाएगा?
ब्लड प्लेग कर सक्रिय हो जा। मैंने जियांग शहर के 49 पानी के पॉइंट्स पर खून का जादू पत्थर छुपा दिया है, अभी उसे एक्टिवेट किया गया है। 72 घंटे बाद जियांग शहर में पीने का पानी लेने वाले हर व्यक्ति जादू की शक्ति से संक्रमित हो जाएगा। पहले बुखार होगा, फिर लिवर फेल हो जाएगा, आखिरकार पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। इलाज सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरे हाथ में है, तुम नहीं आए, जियांग शहर एक मृत शहर बन जाएगा। तुम पागल हो गए हो, ये लाखों लोगों की जान है। याद रखो ये चुआन, ये लाखों लोगों की जान है। तुम्हारी आंखों के लिए और इस लड़की के लिए ये सौदा बहुत फायदेमंद है। 3 दिन बाद अंडरग्राउंड भूत बाजार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये चुआन तुम नहीं जा सकते, यह एक ट्रैप है। सू मैडम, ये श्री अभी एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आया है। विश्व के कई अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार और बेहोश मरीज आ रहे हैं। हमारी कंपनी के कर्मचारियों के सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। शहर में पानी की स्रोत की जांच हो रही है। किंगशु, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं देख नहीं सकता पूरे शहर के लाखों लोगों की जान मेरे कारण मर जाए और तुम्हें फिर से खतरे में नहीं डाल सकता। हे नताशा, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। जुआ खेलने की बात है? नहीं, यह एक जंग है। वू लियांग ने पूरे शहर पर खूनी महामारी का श्राप डाल दिया है। मुझे 3 दिन के अंदर 7 पानी के स्रोतों के नोट ढूंढने हैं और जाकर उससे निपटना है। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। तुम मर जाओगे। किंगजू, तुम्हें मेरे गुरु की बात याद है? यह मेरी परीक्षा है। अब मेरे पास तुम हो, वानर है, नताशा है और शियोयान भी है, और साथ ही यह शहर भी है जिसकी रक्षा करनी है। किंगजू, मेरी मदद करो, हम मिलकर इस मुसीबत को हराएंगे, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, तो फिर मुझे मदद के लिए लोगों को बुलाना चाहिए। मुझे वानर के पास जाना होगा। उसे मेरे से कहीं ज्यादा जादुई बंधनों की जानकारी है। उसके बिना हम जीत नहीं सकते। ये चुआन, अभी क्या वक्त है? पूरा शहर खतरे में है, लाखों लोगों की जान तुम पर टिकी है। और तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आया? तुम्हारी छोटी बहन ली वानर। अरे अरे, दर्द हो रहा है। तुम सच में बेईमान हो। दर्द हो रहा है। प्यारी बीवी, मैं गलत था। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है कि रणनीति के स्तर पर दुश्मन को गंभीरता से लेना चाहिए और रण कौशल में हर उस ताकत को एकजुट करना चाहिए जिसे एकजुट किया जा सके। तुम चिंता मत करो, मैं तो बस एक संदेशवाहक हूँ। तुम ही असली कमांडर हो। शियोयान, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। है? क्यों? मुझे अमल करना है सू क्लैन का घरेलू कानून। बाहर जाने से पहले गोला बारूद खाली करना। अरे नहीं, शियोयान, मुझे बचाओ। मिस्टर ये, अपनी किस्मत खुद देख लो, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। मैंने अपने परिवार के सुदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के सभी खुफिया नेटवर्क इस्तेमाल किए। वू लियांग या उसका छद्म नाम पिछले 10 सालों में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड बॉर्डर के ज्वारी पत्थरों के सर्कल में और ब्लैक मार्केट में बहुत सक्रिय रहा है। यहाँ 7 ऐसी हाईली सिमिलर अजीब मौतों की रिपोर्ट्स हैं। मरने वाले लोग सभी स्थानीय तौर पर मशहूर ज्वारी पत्थर वाले थे। मरने से पहले सभी का संपर्क अज्ञात मूल के खास कच्चे पत्थरों से हुआ था। मरने के बाद शरीर तेजी से सूख गए, शरीर पर जेड के निशान उभर आए और उन सभी ने जीवित रहते जो सबसे बेहतरीन हरा पत्थर निकाला था वो सब गायब हो गए। लेकिन अधिक को देख सकता है कि दामात्रों के कारण डाक्ता करे मरने के बाद वर करना अज्ञाता है। वो यहाँ दूसरों का पत्थरों से जुड़ाव चुरा रहा है और उनकी किस्मत भी, यहाँ तक कि जीवन शक्ति भी। इससे भी ज्यादा है। एक गुप्त ग्रंथ के मुताबिक एक ऐसा जादू है जिसे प्रतिबंधित माना जाता है, जिसे कहते हैं आत्मा भक्षी अंधेरी जेड मंत्र। इसका अभ्यास करने वाला खास अंधेरी जेड बनाकर माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करता है। दूर से ही जादू टोना करके धीरे धीरे चूस लेता है पीड़ित की जीवन शक्ति और आभा, खुद को मजबूत करने के लिए। साथ ही दूसरों की चीज छीनकर ज्वारी पत्थरों में निकलने वाली लाल भाग्यशाली रोशनी से बुरे जेड को मजबूत करता है। वू लियांग ने ज्वारी पत्थरों के दौरान जो स्याही की झील से खजाना पहचानना दिखाया, वो इसी बुरे जादू का इस्तेमाल था। वानर बहन, तुम्हारी ये जानकारियाँ बहुत ही अहम हैं। बहुत शुक्रिया कि तुम हमारी मदद करने वापस आईं। लेकिन मेरे एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली जुआरत्न रात्रि तुम अपने शीश शू से बहुत नफरत नहीं करती थी, कैसे अब तो इतनी मेलजोल से सहयोग कर रहे हैं? सुजी, मैं अपने शीशु से बहुत नफरत करती हूँ। मैं उससे नफरत करती हूँ। क्यों नीचे जाने पर मुझे नहीं बताया? मैं उससे नफरत करती हूँ। क्यों तुम्हें चुना और मुझे नहीं?
मैं चाहती थी कि उस रात्रि समारोह पर उसे इतना हारना चाहती थी कि उसके पास पैंट भी न रहे, सीधे अकेले बुढ़ापा तक जीवन जी लेता। ये जी आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन शूरा मैदान के केंद्र में मजा लेते हुए अपने ऊपर आना और आवाज भी लगाए। लेकिन यह निजी भावना है, और अब यह लाखों लोगों की जिंदगी के बारे में है। इससे जुड़ा है सच्चाई और बुराई की लड़ाई की न्याय। मेलिन वार्नर चाहे कितनी ही मनमौजी हो नहीं कर सकती, महत्व और आवश्यकता को नहीं समझ सकती। शिव छोटे से मेरे साथ बड़ा हुआ और अभी वर्तमान में वू लियांग को हराने वाला एकमात्र व्यक्ति। मैं उसकी मदद करती हूँ, जिसका मतलब है जियांग शहर को बचाना। तो यह मेरे जोंग मेन छात्र के रूप में है, आखिरी जिम्मेदारी और मिशन। शानदार, बहुत शानदार शीमे। तुम्हारी अभी की वह भाषण बिल्कुल था, भावनाओं से भरपूर उच्च विचारधारा। मैं लगभग उत्साहित हो गया था, लेकिन तुम भूल गई। तुम लगभग झाओ तियानशियुंग के साथ मिल गई, मुझे धोखा देकर मार डाला। ओह, लगता है कुछ और छिपी बात है। बस बस, अब नाटक बंद करो। खा किंगजू, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, वह रात जब डिनर पार्टी खत्म हुई थी, छोटी बहन जैसे ही पहाड़ पर पहुंची, गुरुजी ने उसे तुरंत बाहर खींच लिया और ठीक से ढांटा। 3 घंटे से ज्यादा। अरे, उस दिन के असली शब्द ऐसे थे, मैन खा। वो दोनों भाग्य से बने हैं, आकाश और धरती की बनाई एक जोड़ी। तू ये छोटी सी लड़की बीच में क्यों आ रही है? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर फिर बीच में आई तो मैं तुझे 10 साल के लिए दीवार के सामने बैठा दूंगा। गुरुजी ने यह भी कहा, शिवांग वू लियांग के ऊपर हमारे संप्रदाय की लुप्त हो चुकी गुप्त तकनीक की गंध है। बहुत संभव है कि उसका संबंध उस गायब हुए हत्याकांड से है, तो इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर मुझे तुम्हारी इस सीनियर भाई की मदद करनी है, इस संकट को खत्म करने में और संप्रदाय को शुद्ध करने में। मदद इंद्रिया में खुदगार आर। तो तुम्हारी पहले वाली सारी नफरत सब नाटक थी? बिल्कुल, मैंने झाओ तियानजियोंग के पक्ष में शामिल होना चुना ताकि मैं वू लियांग के करीब पहुंच सकूं। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे वू लियांग की उन कमजोरियों के बारे में जानती थी? वाह, तो पहले वाला प्यार से नफरत पैदा होना, बुरा बनना और पक्ष बदलना, गहरी शिकायत वाला प्यार, सब नाटक था। वार्नर जी, आपका यह अभिनय ऑस्कर न मिलना बड़ी बेवकूफी है। मेरा मानना है कि यह 30% अभिनय और 70% सच्ची भावना थी। डाउट से होश आना सच था, जिम्मेदारी की भावना सच थी, लेकिन उस दिन का प्यार से नफरत पैदा होना शायद सच भी था। लेकिन अब ऐसा बेहतर है। ठीक है, किसी भी तरह वानियर, तुम्हारा शुक्रिया। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बहुत हुआ, शर्मिंदगी बंद करो, जल्दी से मुख्य मुद्दे पर बात करो। मैप पर ये 3 पॉइंट पहले कौन सा हिलाएं? आओ। तुम्हारी जानकारी के हिसाब से मैं अभी पक्का कर सकता हूँ, यही है। जानकारी मिलती है, मेरे लोगों ने पता लगाया। यहाँ आसपास थोड़ा लेकिन लगातार असामान्य रेडिएशन सिग्नल है, किसी ज्ञात मिनरल से अलग। अच्छा, अब टारगेट भी है क्या? अभी है, हमें बस एक्टिव होना है। वू लियांग बड़ा खेल खेलना चाहता है, हम भी पूरा साथ देंगे। बिल्कुल, जियांग शहर के लिए और हमारे लिए यह लड़ाई हमें जीतना ही होगा। हाँ, अरे, आ गया। वू लियांग, तुम्हारा ये गोस्ट मार्केट ढूंढना मुश्किल था। क्या तुम अपना जीवन देना चाहते हैं? बैठो, इस चाय का स्वाद लो। हानशान लिंग यू से बनी है, कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है वू लियांग, तुम्हारे इन बेकार नाटकों को छोड़ दो। नाटक? ये चुआन, तुम्हारे पास 9 सन शक्ति है। तुम स्वाभाविक रूप से एक एक्सियन यांग शरीर हैं। मिस सू स्वाभाविक रूप से एक एक्सियन यिन शरीर है। आप यहां मेरे सामने आकर मुझे दोष दे रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। यह मजाक नहीं लगता। आप और मैं असल में अलग नहीं हैं। हम सभी इसका उपयोग करते हैं, इस दुनिया की विशेषता, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। वो लियांग, वो जुआरी कहाँ है? वे सिर्फ सादा जुआ खेल रहे थे, तुमने उनकी जान ले ली। मैं एशिया का रत्न राजा होने का दावा करता हूं, लेकिन मुझे जुआ पसंद नहीं है। वो लोग, उन्होंने पत्थरों से धन निकाला। मैं बस ज्यादा सीधा तरीका इस्तेमाल करता हूं। मैं उनसे रत्न भाग्य की शक्ति लेता हूं, और उनके जीवन के आखिरी हिस्से को भी।
मेरे मार्ग को पोषण देने के लिए। प्राकृतिक चयन बड़ा छोटे को खाता है, यही प्रकृति का नियम है। और आप दोनों स्वाभाविक शक्ति वाले शरीर हैं, मेरे उपयोग के लिए। अंततः आपके मूल्य को प्रकट करेंगे। बकवास। हमारी शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए है, सच झूठ की पहचान करने के लिए है, एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए है, तुम्हारी तरह लूटने और हत्या करने के लिए नहीं, दूसरों की जान के आत्मा को ईंधन बनाकर खुद को आगे बढ़ाने, राक्षस बनने के लिए नहीं। और तुम इसे मार्ग कहते हो? तुम्हारा मार्ग नरक की ओर जाने वाला रास्ता है। वू लियांग, मैं हूँ श्वेन तियानसोंग की रत्न परीक्षक शाखा की लिन वानर। तुमने न सिर्फ अशुभ विद्या सीखी, बेकसूरों को मारा, बल्कि 30 साल पहले हमारे संप्रदाय के गुम हुए शिष्य जिंग चेन की मौत से भी तुम्हारा नाता है। आज तुम्हारा सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आत्मसमर्पण करो और मेरे साथ श्वेन तियानसोंग वापस चलो सजा सुनने के लिए। वो जिद्दी बूढ़ा जिंग चेन? हाँ, मैंने ही मारा था, क्योंकि उसने उन मूर्ख संप्रदाय नियमों से चिपके रहना जारी रखा और यिन यू के रहस्यों को मेरे साथ साझा करने से इनकार कर दिया। वक्त की नब्ज न पहचानना, उसकी मौत जायज थी। उसकी आंखों का स्वाद काफी अच्छा था। दुष्ट साधक, विकृत मार्ग, मरने के लिए तैयार हो जा। यही खत्म होता है। चूंकि तुमने मेरी दया को ठुकरा दिया, तो इस बूढ़े को माफ करना। बंधी आत्माओं के कागजी पुतले, मेरे आदेश का पालन करो। शियान आशा, ये बकवास पुतला कितना घिनौना है, धिक्कार है। मुझे छोड़ दो। ये मरा चीज कैसे इतना ताकतवर है? सु मैडम, ये श्री जल्दी मुझे बचाओ। वे दोनों प्रशिक्षित हैं, एक दिव्य शीतल आत्मा का शरीर। तुम यहाँ क्या मस्ती करने आए हैं? दर्शकों को एक दर्शक की तरह होना चाहिए, चुपचाप देखते रहो। हमारे मुख्य किरदारों के प्रदर्शन में दखल न दो। वो लियांग, उन्हें छोड़ दो। नीच कायर, दुष्ट राक्षस इसी तरह की घटिया तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। जल्दी नहीं, अब तुम्हारी बारी है। मैं देखना चाहता हूँ तथाकथित दिव्य प्राकृतिक वस्तु क्या उनकी तरह ही नाजुक और खूबसूरती से जूझती है। हा 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 हा। फिक्र न करो, ये बंधन आत्मा पेपर पुतले ज्यादा नुकसान नहीं करते। हम वू लियांग का मामला खत्म करके तुम्हें बचाने आएंगे। मुझे हल करोगे तुम तीनों? इतनी हिम्मत है? अब असली शुरुआत है, तुम मरने का इंतजार करो। उसकी ताकत डिनर के समय से कहीं ज्यादा है ना? उसने बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन स्लैब निगल लिए हैं। उसकी ताकत और गति अब मानवीय नहीं है। सीधे मुकाबले में हमारी जीत की संभावना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बच्ची तुम्हारी नजर अच्छी है। जादुई पत्थरों की रात्रि भोज। तुम दोनों भाई बहन मिलकर लड़ें तो मैं जीतने का भरोसा नहीं करता, लेकिन अब मैंने जिया परिवार के 100 साल के संग्रह को हासिल कर लिया है और 27 शिला भाग्य कलशों का सार भी निचोड़ लिया है। तुम तीनों को मिलाकर मेरी एक हाथ की मुट्ठी में भी नहीं आते। हाँ हाँ हाँ, वो लियांग, तुम सच में मानते हो कि मैं ये चुआन एक बिना किसी तैयारी के सभी को मरने के लिए लेकर आया मूर्ख है? डींगे हाँक रहा है। भले ही तुम्हारे पास पीछे का प्लान हो, तो क्या हुआ तुम्हें बता दूं। मैंने जियांग शहर में 49 रक्त प्लेग पत्थर छिपा दी हैं। वे मेरी जान से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं हार जाऊं, मन में एक ख्याल आया, सभी रक्त प्लेग पत्थर फट जाएंगी। तब पूरे जियांग शहर के 8 लाख ब्लड एसेंस और स्पिरिट एसेंस मेरे पुनर्जीवन के पोषण में बदल जाएंगे। आज अगर तुम किसी तरह मुझे मार भी देते, मैं पूरे शहर के लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा, फिर से जी उठूंगा। वू लियांग, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। 8 लाख लोगों की जान सिर्फ तुम्हें एक बार फिर जीवित करने के लिए। यह तरीका नहीं, बुराई है, एकदम शैतान है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? अपने लिए न जिए तो स्वर्ग और धरती सब तुम्हें मिटा देंगे। वो लियांग, दुर्भाग्य से तुम्हारे ये गुप्त हथियार अब नहीं है। नहीं, यह संभव नहीं है। 49 जगह बेहद गुप्त थी। तुम 3 दिन में उन्हें कैसे ढूंढ सकते हो? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना किसी जीत की उम्मीद के लड़ाई लड़ूंगा? ये दोनों कोई साधारण दर्शक नहीं है। ये है रूसी खानों की एकमात्र उत्तराधिकारी मिस नाताशा। उनके पास जो संसाधन है और पेशेवर टीम है, वो 24 घंटे के अंदर ही पूरे जियांगचेंग शहर की पानी की गुणवत्ता और इलाके को और असामान्य ऊर्जा को सटीक तौर पर ढूंढ सकती है। और ये सू ग्रुप की चीफ असिस्टेंट शियान, भले ही अभी वो बंधी हुई है और बिल्कुल लाचार लग रही है, लेकिन उसकी जानकारी जुटाने,
संसाधनों को व्यवस्थित करने और टीम को मैनेज करने की क्षमता एक कमांड सेंटर जैसी है। इस पर हम तीनों की काबिलियत भी जोड़ लो। हाँ, तेरे उन 49 बेकार पत्थरों को निपटाने में 3 दिन भी बहुत ज्यादा हैं। नामुमकिन। मैंने इतने लंबे समय तक इस प्लान को बनाया है। वू लियांग, मैं तुझे बता दूं, तेरे इन छोटे मोटे खिलौनों का रेडिएशन सिग्नेचर हमारे नए मॉडल के डिटेक्टर के सामने अंधेरी रात में लाइट हाउस जैसा चमकता है। हाँ, बिल्कुल सही। सारे कोऑर्डिनेट्स, डेटा, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग रिपोर्ट हम पहले ही सब कुछ डेटा क्लाउड पर अपलोड कर चुके हैं। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इस पुनर्जन्म की महायोजना को मैंने पूरे 20 साल लगाए हैं, जगह चुनने, मंत्र बनाने, पत्थर तैयार करने और यिन यांग आत्मा के आने का इंतजार करने में। हर एक भूमि की नस का, हर एक पानी के स्रोत का, हर एक इंसान के नोट का सर्वे किया है। 49 खूनी बीमारी के पत्थर हर एक को लाखों बार गणना करके बनाया गया है। यही मेरे अनंत जीवन का रास्ता है। तुमने कहा 3 दिन में मिल जाएगा, मैं यकीन नहीं करता। हाँ, ये चुआन, तू हार गया, तू पूरी तरह हार गया। 49 खूनी बीमारी के पत्थर बिल्कुल सही सलामत, एक भी कम नहीं। मैंने कहा था तुम 3 ही ढूंढ लेते तो बड़ी काबिलियत होती, सारे कैसे ढूंढ लेते। सच्चा? भैया, तुमने सारे ट्रैक कर लिए? हाँ, बिल्कुल साफ साफ। 9 सूर्य दिव्य आंखें, फुल पावर। भेदक ट्रैकिंग, ये स्टार फ्लेम्स दुष्टता को जला देती हैं। तू क्या कर रहा है? रुको रुको। मेरे खूनी बीमारी के पत्थर, मेरी पुनर्जन्म की योजना, सब खत्म हो गया। ये चुआन, तू बड़ा झूठा है। अभी तू मुझे झूठे लोकेशन दिखा रहा था। ये चुआन। हे बूढ़े, तुम 60 साल के हो चुके ऐसे छोटे मोटे जाल में भी फंस जाते हो। बेकार जीवन। अब तुम्हारे पास क्या है? लेकिन सच में खत्म हो गया है। अरे बाप रे, जब वू लियांग ने कहा कि सब ठीक है, मेरी दिल की धड़कन लगभग बंद हो गई थी। ये चुआन की मनोवैज्ञानिक स्थिरता बहुत अच्छी है, नहीं? मनोवैज्ञानिक स्थिरता नहीं है, बिल्कुल आत्मविश्वास है। उसने पहले ही सोच लिया था। वू लियांग खुद ही जांच करेगा। इस आदमी से सावधान रहना होगा। अभिनय काफी शक्तिशाली है। शिष्य, तुमने अभी किया था। स्टार फ्लेम बर्निंग का खर्च बहुत अधिक है। अगले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कोई बात नहीं, हम साथ हैं। उसके पास अब कुछ नहीं है। अब वह अंतिम सीमा पर है। अंतिम सीमा पर? ये चुआन, तुमने मेरा नष्ट कर दिया। पुनर्जन्म और आधार जीत गए। मुझे बहुत छोटा समझा। मेरे पास एक और चाल है। यह चाल एक बार आए, मैं अपना जला दूंगा। बची हुई आत्मा शक्ति, इस आंगन में सभी डार्क जेड, अति डार्क और विषैले स्पिरिट किलर में बदल जाएंगे। तुम सभी मेरे साथ मरोगे। देखो, मेरा जेड और आग साथ नष्ट। डार्क स्पिरिट रिटर्न टू ओरिजिन ग्रैंड मेथड। रुको, तुम सच में सोचते हैं कि इन 3 दिनों में हमने कुछ नहीं किया, है ना? चुप रहो, मैं तुम पर फिर विश्वास नहीं करूंगा। तुम बड़ा झूठा, तुम ही विरोधी हैं। किंग शुई, तुम बताओ। हमने एक बहुत दिलचस्प चीज पाई है दशकों से। तुम चाहे एशिया के स्टोन किंग की पहचान से सारा सम्मान और ऐश लेते रहे, या प्रशिक्षु की पहचान से चुपके से काम करते रहे, दशकों से तुम्हारे आसपास कभी महिला साथी की अफवाह नहीं थी। कोई गुप्त संबंध नहीं, कोई अफवाह नहीं। यहाँ तक कि आसपास की जो महिलाएं ज्यादा करीब नहीं थीं, उनमें से भी कोई साथी या दोस्त नहीं। प्रशिक्षण जगत में हालांकि महिलाओं से दूर रहने के तरीके हैं प्रगति के लिए, लेकिन ज्यादातर सादगी और संयम से रहते हैं और उनका स्वभाव शुद्ध होता है। लेकिन तुम, वू लियांग, तुम्हारी लगन और लालच शक्ति के लिए तुम्हारी पागल हवस सादगी और संयम से बिल्कुल उलट है। ये बिल्कुल जानबूझकर कि महिलाओं से दूरी बिल्कुल अजीब लगती है। हाँ, डेटा के मुताबिक आपके पास पैसा, ताकत और मुकाम है। आपसे जुड़ने की कोशिश करने वाले कम नहीं होंगे। अब आप 60 साल के हैं, लेकिन बच्चे, बेटी या बीवी नहीं है। यह बिल्कुल सामान्य नहीं है शायद। बकवास। मैं सर्वोच्च मार्ग की खोज में है, मामूली प्यार को तवज्जो नहीं देता। मेरा दिल लोहे का है। अरे नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम अक्षम है। हाँ। तुम बिल्कुल नहीं हो मनोवैज्ञानिक विरोध, बल्कि तुमने कुछ साल पहले दूसरों की जान ले ली।
अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करते हुए सबसे बड़ा प्रतिकार झेला। न सिर्फ तुमने अपनी दयालु व्यक्तित्व खो दिया, बल्कि तुम्हारे मर्द होने की बुनियादी शारीरिक क्षमता भी खो गई। इसलिए ये चीजें तुम नहीं कर सकते, तुम करने में असमर्थ हैं। तुम? अरे, मनोबल गिर गया। जमा करने और फनकंग करने की क्षमता भी नहीं है। लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। शिमेई, तुम्हारे हवाले। संप्रदाय का कलंक, ईश्वर का न्याय, सब देखता है। जीत का किस तुम्हारे लिए इनाम मेरे हीरो। मिस नाशा ने छापा मारा। ये साहब चकित हो गए। सु मैडम ने नहीं देखा। मैं बताऊं या नहीं? क्या करूं, क्या करूं? शुभकामनाएं। जश्न मनाते हैं। ठीक है, जियांगचेंग का संकट खत्म हो गया है। चलो घर चलते हैं, आखिरकार एक अच्छी नींद ले सकेंगे। भाभी, तुम उसे नहीं मारोगी? ये चुआन को मारो। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे पीछे नाशा के साथ चुम्मा ले रहा था और छोटी यान से भी गले मिला। तुमने नहीं देखा? ये छुआन। दर्द हो रहा है। उन्होंने पहले किया। अरे, मेरी इज्जत रखो। यहाँ इतने लोग हैं।